नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। आप बहुत तैयारियों के साथ बैठे हुए हैं। आज सोचते हो कि आज हमारा vraag आयल है कि ना आयल है. Laten we kijken welke vragen u allemaal heeft gestuurd. We gaan natuurlijk niet te vergeten eerst Panditji verwelkomen, want ik ga niet alle vragen beantwoorden voor u. Laten we hem verwelkomen en dan gaan we verder. नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित हम जी? तो ठीक है, आप सुनाइए। पंडित जी हम बहुत अच्छा लगता है कि हम जब हर हफ्ते हमें मौका मिल जाता है आपके आगे प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए, और हमें भी थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है कि हमारे प्रिय दर्शकों जो फ्राखत भेजते हैं, मेरी समझ हमारी इंटेलिजेंस से बाहर हो जाती है कि हम कहाँ कहाँ से फ्राख आ जाते हैं। वो समझ कहना कमती ना हुए है कभी पंडित जी। जैसे हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ मिलता है जानने को, सीखने को, तो ऐसे भी दिन चलता है पंडित जी। बहुत अच्छी, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान जो है अथाह है, प्रश्न एक दिन समाप्त हो जाए लेकिन ज्ञान नहीं समाप्त नहीं जी होता। जी, बहुत अच्छे। तो पंडित जी आज के एपिसोड में हमें मालूम होता है कि हमें शायद और ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि कुछ स्पेशल मोमेंट आ रहे हैं, कुछ स्पेशल जयंती आ रहे हैं हमारे समक्ष। सुनने में आता है कि अक्षय तृतीया आ रही है पंडित जी। हाँ जी। और कुछ लोग जानते हैं कि ये क्या होते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो जो जानते हैं उनके लिए भी अच्छा है, हर हाल हो जाते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो बहुत तैयारियों के साथ बैठे हैं, बहुत न्यूज़ है पंडित जी, और जानना चाहते हैं कि क्या है अक्षय तृतीया। भाई सबसे पहले हमको तो ये जानना चाहिए कि अक्षय तृतीया के शुरुआत कहाँ से हुई है। अच्छा। अक्षय तृतीया के दिन जो है सतयुग का जो है शुरुआत का जो है तिथि हम लोग मनाते हैं जी। यानी कि अक्षय तृतीया 30 तारीख अप्रैल को जो है, जो बुधवार 30 तारीख अप्रैल को होगा, इस दिन सतयुग का शुरुआत हुआ, सतयुग का आरंभ हुआ, ये अक्षय तृतीया है जी। अक्षय तृतीया के दिन पहाड़ पे बद्रीनाथ मंदिर जो है और केदारनाथ के मंदिर जो हैं, इन मंदिरों का जो है फाटक खुलता है। फाटक माने दरवाज़ा खुलता है, स्लैबोम खुलता है कि लोग मंदिर में जा सके हैं और भगवान का दर्शन कर सके हैं। अक्षय तृतीया के दिन जो है माता लक्ष्मी और कुबेर जी का जो है विशेष करके पूजन किया जाता है। इस दिन हम लोग अपने घर में बर्तन, हड़िया, कढ़ाई, चम्मच, छुरी, यहाँ तक सोना खरीदते हैं जी। इस दिन हम लोग अपने घर में लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। इस दिन अपने घर में शुद्ध भोजन बनाते हैं, एकदम शुद्ध शाकाहारी। इस दिन का किया हुआ पाप और इस दिन का किया हुआ पुण्य अमर हो जाता है। अमर मतलब अमेठ, जो कभी मिटने वाला नहीं है। अमीय मृत्यु रहिता तस्मात् अमर। अमर शब्द होता है जो मृत्यु से अलग है, कभी मिटने वाला नहीं है, वही अमर रहता है। तो अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ पाप, अगर मान लिया जाए आप सोच रहे हैं कि भाई हमारे घर पे किसी के हैप्पी बर्थडे है या कुछ भी है, कोई त्यौहार है, और आप सोच रहे हैं कि चलो मदिरा पान करें, चलो मांस मच्छर खाएं, इस दिन का किया हुआ पाप अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। वो पाप आपको हर जन्म में, धरती मिट जाए, सूर्य मिट जाए, नया धरती का निर्माण हो जाए, नया सृष्टि का आरंभ भी हो जाएगा, तो भी ये पाप मिटने वाला नहीं, आपके सामने हर बार आएगा जी। और इसका प्रायश्चित भी नहीं होगा। और इस दिन किया हुआ पुण्य आपके वही हाल है, अमेट रहेगा, अमिट रहेगा। तो अक्षय तृतीया, अक्षय माने ना मिटने वाला, जो कभी नहीं मिटेगा, अमर है। और तृतीया जब भी वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष के तीसरा दिन, तीसरा तिथि होता है, यानी कि अंजोरिया रात के तीसरा दिन, वैशाख महीना के अंजोरिया के तीसरा दिन जी। अगर ये तिथि आता है तो इसको हम लोग अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन हम लोग जो है भगवान श्री विष्णु को, विशेष करके लक्ष्मी माता और कुबेर जी को पूजन करते हैं, मनाते हैं। और इसी दिन भगवान परशुराम की जयंती भी है। अच्छा। भगवान परशुराम जो विष्णु जी का अवतार है, वही उस दिन हम लोग उसका अवतरण दिवस मनाते हैं कि इस दिन भगवान इस पृथ्वी पर आए हैं और संसार में जो है महर्षि जमदग्नि के पुत्र बन करके, रेणुका की उनकी माता रही, इनके सुपुत्र बन करके आए हैं, ज्ञान शिक्षा आदि प्राप्त करके, शंकर जैसे गुरु को प्राप्त करके, और जो है जा करके भगवान शंकर के द्वारा परशु को प्राप्त की है। उस परशु के माध्यम से उसका नाम पड़ गया परशुराम। और यही परशुराम जो है इस सृष्टि को जो है जा करके कितनी बार, 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दे रहे हैं
कि इस पृथ्वी पर एक भी क्षत्रिय ना रह गए हैं। जी। एक भी क्षत्रिय राजा नहीं रह गया था कि जितने भी राजाओं ने अत्याचार किए हैं उन सब राजाओं को जो है भगवान परशुराम ने तहस नहस कर दिया। तो इस दिन हम लोग जो हैं उस दिन को मनाते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन अगर हो सके तो अपने घर पे भगवान विष्णु के सहस्रनाम पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है, ना पढ़ सके तो सुन लो। कितने के गुरु जो हैं आजकल यूट्यूब हैं, गूगल गुरु हैं, तो उनके माध्यम से भी आप सुन लो। सुन करके भी आप उसी पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ करके भी और अधिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन उपवास करें, उपवास माने व्रत करें, ज़्यादा अच्छा है। इस दिन अगर आप जल का दान करें, पानी का दान करें तो अनगिनत हो जाता है, वो हजारों संख्या में बढ़ जाता है। तो पुण्य, दान, यज्ञ, सेवा, ये 4 चीज अगर इस दिन को किया जाए तो वो अमर हो जाता, कभी नहीं मिटता है। तो इस दिन का पूजा, इस दिन का भजन, इस दिन का जो है मंत्र पाठ, इस दिन का मंत्र जाप, जो कुछ भी आपसे बने आप करिए। जो कुछ भी आप दान कर सके, अपने गुरुजनों को दान करना चाहते हैं आप कीजिए। आपका ये फल सदैव के लिए अमर हो जाएगा, अमेट हो जाएगा। और इस दिन का जो है आप बड़े आनंद के साथ मनाइए, क्योंकि बार बार ये साल में सबसे बढ़िया दिन है, पूरे वर्ष का जो है सबसे बढ़िया दिन है, और इससे बढ़िया दिन आपको प्राप्त नहीं होगा। तो पूछा गए हैं कि ये अक्षय तृतीया क्या दीपावली से भी बढ़िया है? जी। जिस दिन हम लोग महालक्ष्मी की जो है पूजन करते हैं, तो कहते हैं अक्षय तृतीया जो है दीपावली दीपावली के समान ही है। इस दिन हम लोग जो है अमावस्या में नहीं, शुक्ल पक्ष में, अंधेरिया में नहीं, अंजोरिया में मनाते हैं। और इसी अंजोरिया में वो भी तीसरी तिथि पर, जहाँ पर तीनों देवियों की जो है शक्ति एक हो जाती है, यानी कि सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी, ये 3 शक्तियाँ एक हो जाती हैं। और तीनों का एक होने के कारण से त्रिदेवी एक देवी के रूप में विद्यमान होता है, जिसको हम लोग श्री के नाम से जानते हैं। तो और हर मंत्र के ओम श्री, तो ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊपर में बिंदु है, वो शक्ति है, परम्बा है। और श्री तो यानी कि उस मंत्र में अब शक्ति आ गई, श्री माने शक्ति, तो वो शक्ति आ गए हैं। और इसी शक्ति के आधार से ये तीनों देवी एक हो जाते हैं, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु भी झुक जाते हैं। बिना शक्ति के कोई भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। मैं बैठा हूं, अगर मेरे अंदर में शक्ति नहीं होता तो नहीं, मैं बोल भी नहीं पाता, और अगर मेरे अंदर में और शक्ति नहीं होता तो मैं सोच भी नहीं पाता। तो ये सब शक्ति पे ही आधारित है, और शक्ति ही मनुष्य का सब काम बनाता है। तो इसी अक्षय तृतीया को जो है अपने घर पे माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता महाकाली, ये तीनों देवी एक श्री के रूप में आते हैं, इसलिए कहते हैं इसको महालक्ष्मी के रूप में हम लोग पूजन करते हैं। और वही महालक्ष्मी कुबेर के साथ इसको पूजन करते हैं। आप खीर चढ़ाइए, भोजन चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, हलवा चढ़ाइए, जो कुछ भी भगवान के सामने रख सके, प्रभु के सामने, माता के सामने रखिए, आप रखिए, प्रसाद रखो, उपवास करो। आप 1 घंटा जो है मौन हो सके तो 1 घंटा मौन रहो, 1 घंटा ना हो सके तो 1 पल माने मिनट, इतनी देर तक कुछ बोलो मत। क्योंकि मनुष्य अगर बोलता है तो मुख से जो है अनायास कोई ना कोई किसी का निंदा हो जाता है, या कोई अभद्र शब्द हो जाता। अभद्र माने कोई ना, आजकल लोगों की एक आदत हो गई है ऐसा इते ही बोलने का, ठीक है, हर गलती पे या कुछ भूल गया या कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसा इते, तो ये बोलना शुरू हो गए। और यही जो है मनुष्य को जो अक्षय तृतीया को छोड़ देना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बस में रखते हैं, पहचानते हैं कि आज का दिन मुझे संयम में रहना है, और इसी संयम के माध्यम से मुझे हर दिन आगे बढ़ना है। क्योंकि ये सत्युग का आरंभ है, और सत्युग अपने अंदर में आरंभ करना चाहिए, अपने अंदर में डालना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस दिन जो है कोई भी हिंसा नहीं, कोई भी जबरदस्ती नहीं, कोई भी गाली इत्यादि नहीं, किसी को भी कड़वा वचन ना बोले, हर किसी के साथ प्रेम के साथ रहें, सेवा कर सके सेवा करो, दान कर सके दान करो। आपको कभी किसी ने कुछ बोल दिया, मुस्कुरा करके उसको देख लो, आपके मुस्कुराने से उसके अंदर में भी मुस्कुराहट आ जाएगा, आपके सुख के कारण से उसके अंदर में भी सुख आ जाएगा। तो इससे जो है ये दिन अमर हो जाता है, आपके लिए पुण्यदायक और सामने वाले के लिए पुण्यदायक।
ईश्वर भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न, आपके जीवन में सुख, ईश्वर आपके ऊपर आशीर्वाद बनाते रहेंगे। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बहुत अफंकलक होते हैं कि मंदिर में पूजा वो जाकर वो करते हैं या पूजा सुनना चाहते हैं या भजन सुनना चाहते हैं। एंड अब दो volgens mij is dat april op een woensdag, बुधवार को होते हैं और woensdag के शायद मंदिर नहीं लगेगा या मंदिर नहीं है, मंदिर के dinsdag को होते हैं या donderdag के होते हैं। Kan ik dan nog Akshaya Tritiya dan vieren of dat eigenlijk de व्रत dat ik dat op Akshaya Tritiya dag zou houden, dat ik misschien op 1 mei kan doen? वैसे तो हर मंदिर में रोज पूजा होना चाहिए जी रोज शाम को। और जहाँ तक बुधवार की बात है, ये 30 तारीख वाकई में बुधवार को है। जी और बुधवार को वेलखदाख बेई में जो है जो शिव मंदिर है वहाँ पर तो मंदिर खुला लगेगा, खुला रहेगा। तो वहाँ पर जाकर के मंदिर में दीप दान कर दो, भगवान के सामने एक दिया जला दो, दीप दान करके भगवान के सामने भगवान को प्रसन्न कर लो। उस दीप के माध्यम से, अगर मंदिर में दीप हैं तो आप जाकर के अपने हाथ से थोड़ा सा घी डाल दो उस दिया में कि वो दीप थोड़ा और देर जलेगा। तो घी का दान करने से भी मंदिर में जो है प्रकाश भी होगा, दीप का जो है प्रकाश भी होगा। तो इस प्रकार से आपको भगवान के चरणों में प्रकाश डालने से आपके जीवन में भी प्रकाश आएगा। तो एक सेवन ये हो गया। चलो, आपके गांव में कोई मंदिर नहीं है जो लगता नहीं है और आपके लिए दूर पड़ जाएगा कहीं मंदिर जाने के लिए, तो आप अपने घर में कोई भी एक अच्छे से स्थान बना लो और भले ही अपने लिविंग रूम में, अपने 4 कामर में, और एक मेज़ रख लो, एक तफरा रख लो और उस पर एक थाली रख लो, उस थाली के बीच में एक दिया रख दो, उस दीप के सामने एक फूल चढ़ा दो और उसी दीप के रूप में माता लक्ष्मी के पूजन कर लो, गणपति जी का पूजन कर लो, क्योंकि भगवान प्रकाश है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम, भगवान जो है प्रकाश के रूप में है। तो प्रकाश के रूप में उस सत्य का जो है हम लोग पूजन करते हैं और उस दीप का पूजन करने से माता लक्ष्मी और सत्य यानी कि प्रकाश जो ईश्वर हैं, ईश्वर प्रकाश आत्मा स्वरूप हैं, तो उस सत्य का जो हम लोग पूजन कर लेते हैं। तो वहाँ पर उस सत्य का पूजन करने से यहाँ पर हमारी लक्ष्मी जी की पूजा भी हो जाएगी, भगवान हमारे घर में साक्षात विराजमान हो जाएगा। घर को केवल साफ रखना है, शुद्ध रखना है, स्वयं स्नान होकर के वहाँ पर बैठना है, तो काम बन जाएगा। और उसी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा ही पढ़ लो, लक्ष्मी चालीसा ही पढ़ लो। आपको श्री सूक्त आता है, श्री सूक्त बोल लो। श्री सूक्त नहीं आता है तो अपने ईश्वर का जो है मंत्र बोल लो, भगवान का भजन कर लो, कीर्तन कर लो, माला जाप कर लो। थोड़ा देर आंख बंद करके भगवान की चेहरा का, भगवान की शरीर का, भगवान की मूर्ति, उनकी आभा जो होती हैं उसका ध्यान कर लो। ये हो गए आपकी पूजन। भगवान ये नहीं कहते कि आप मुझे 1000 किलो का प्रसाद चढ़ाओ या दुनिया भर के सब फल तोड़ करके मेरे सामने रख दो। अरे 1000 फल भी रख देंगे लेकिन हमारे घर के लोग भूखे हैं तो इसमें कोई भी प्रसाद भगवान को प्रिय नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने घर के लोगों का जो है भूख को पहले शांत कर लो, फिर बाद में मेरे शरण में आना। अगर फुर्सत भी ना मिले तो सोने से पहले कम से कम कहीं किनारे में कोने में बैठे हो तो आंख बंद करके एक पल के लिए, एक पल फिरत तक सुकंद हो गए, ठीक है, एक पल के लिए भगवान का भी चिंतन कर लो और भगवान की चिंतन करके वहाँ पर ये पूजा भी हो जाता है। तो एक पल में फिरत सुकंद में भगवान का पूजन हो जाता है। और एक घड़ी यानी कि फिरत मिनिट जो होता है, तो एक घड़ी में हम लोग मौन हो करके, चुप हो करके भगवान की मन ही मन में चिंतन कर सकते हैं। ना मन में किसी की बुरा सोचना, ना मन में किसी का जो है बद्दुआ देना, श्राप देना, ना ही मन को भटकाना कि अभी दुकान जाना है, या ना ही मन को इस तरह से तैयार करना कि अभी इसको पाएंगे, इसको पीटेंगे, इसको पटकेंगे। ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा विचार नहीं। शांति भाव से अपने घर में बैठ करके भगवान का चिंतन करे, भजन करे। इससे जो है अपने घर पे बड़े लोग हैं उनको सेवन करो, उनको प्रसन्न रखो जी, उनको खिलाओ, सेवा करो, दान करो, चरण दबाओ, उनसे अच्छी अच्छी बातें, पुरानी बातें ही सही लेकिन अच्छी अच्छी बातें पूछो, उनसे आशीर्वाद पाओ। उनके आशीर्वाद देवी देवताओं के ही आशीर्वाद है। बहुत अच्छा पंडित जी। Maar पंडित जी, dan is er eigenlijk een kleine complicatie. अगर इस दिन पे आपके कोई दीरबार, आपके कोई चहीते, मुझे पता था आप ये करने वाले हैं, क्योंकि आप किसी को पैदा कर देते हैं, किसी को मार भी देते हैं। तो ऐसे भी होते हैं पंडित जी। कुछ लोग उस समय से गुजरते हैं en ja, dat hebben we niet in onze handen. Of de persoon was misschien vorig jaar overleden en nu is er dus 1 jaar straatkriya dat ze dan moeten doen. Hoe gaan zij dit eigenlijk kunnen combineren? Of is het mogelijk dat ze dit kunnen combineren met de श्राद्ध en अक्षय तृतीया dag? बिल्कुल जी, क्योंकि उस दिन भी हम लोग सेवा करते हैं। अच्छा। उस दिवंगत आत्मा के प्रति हम लोग सेवन करते हैं। उस दिवंगत आत्मा के प्रति हम लोग पिंड पानी करते हैं, पिंड देते हैं, भोजन देते हैं, अन्नदान करते हैं। घर पे पुरोहित को बुला करके पुरोहित को जो है दक्षिणा भी देते हैं।
आदर सत्कार करते हैं, सेवन करते हैं, तो उस दिन भी जो है अपने घर पे पुरोहित को बुला करके ये दान करने से उत्तम होता है। अगर मान लिया जाए आपका वार्षिक श्राद्ध उसी दिन में पड़ गया तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि श्राद्ध से बढ़कर इस संसार में कोई और धर्म है नहीं, कोई और भी प्रक्रिया है नहीं। क्योंकि अगर मनुष्य को वास्तव में कोई किसी को कुछ दे सकता है तो उसको जो है परलोक सुधारने के लिए ये श्राद्ध की परिविधि है। जीते जी लोग अपना जीवन को जो है कैसे भी जिए, अपने ही जीवन को कैसे ही व्यतीत करे, वो उसके ऊपर निर्भर होता है जी। लेकिन उसके जाने के बाद परिजनों को, उसके परिवारजनों को ऊपर ही पड़ जाता है और परिवार ही उसका जो है देख रेख करता है। तो यहाँ पर अगर उसी दिन श्राद्ध भी पड़ गया तो उत्तम है, सोने पे सुहागा हो गया। और उसी दिन भगवान का जो है सहस्त्र नाम भी पाठ करवा लो, ज़्यादा अच्छा हो गया। अगर उसी दिन अगर आपको घर में सूतक हैं और आप शोक में संतप्त हैं तो आप कहीं पे की कोने में एक पल के लिए, फिर सुकंद के लिए आंख बंद करके और भगवान का चिंतन कर लो जी। ये लिखा है कि श्राद्ध में आपको सूतक के समय आपको मंदिर में नहीं जाना है, लेकिन धर्मशास्त्र अनुमति इस बात को देते हैं कि आप अपने मन ही मन में बैठ करके भगवान का पूजन कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी हो करके आंख बंद करके भगवान का चिंतन कर सकते हैं। आंख बंद करके इसलिए क्योंकि आंख खोल कर जब भगवान की हम लोग चिंता करेंगे तो सामने तो दुनिया नजर आएगा और दुनिया हम लोग देखेंगे, संसार को देखेंगे तो वहाँ पर सेवा नहीं हो ध्यान नहीं हो पाएगा। इसलिए आंख को बंद करके ईश्वर का जो है सच्ची ध्यान करके और वहाँ पर उनकी नमन कर लो, फूल चढ़ा लो मन ही मन में, तो आपका जो है अक्षय तृतीया का ये भी पल बेकार नहीं गया, हालांकि आप सूतक में हैं। बहुत maar Baniji, dan zit ik ook met de andere vraag. Een vraag waar eigenlijk वही से रिलेटेड था। एक महिला है, वो गर्भवती थी और उनके पिता गुजर गए, लेकिन उनको ये दुख हुआ है कि उनके पिता ने उनके बच्चे को नहीं खिलाया of ja, niet bij de hoe niet dekheen of niet khilapaai. En ze zit dus eigenlijk in dat verdriet en dan zie ze de vraag van hoe kan ik op de dag van Akshaya Tritiya dan het verdriet van mijn vader, maar ook de wens dat zij dan even ooit had, dat eigenlijk positief mogelijk dan houden op dag van Akshaya Tritiya. हमको ये जानना चाहिए कि ध्रुवम संसारे मृत्युगता, आप किधर भी चले जाओ जी, कुछ भी कर लो, मृत्यु ना किसी दिन तो हर व्यक्ति को आना है जी। हो सकता है अक्षय तृतीया के ही दिन, हो सकता है उस स्त्री के जो है बच्चे को जन्म देने से पहले, गर्भवती को जन्म देने से पहले उसका पिता के जो है निधन हो गया, जैसे आप बोल रहे हैं हो गए हैं। तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब उसको शोक करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन का खेल खेलता है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। ईश्वर के घर से अगर बुलावा आ गया तो व्यक्ति को जाना ही पड़ेगा, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। और जब हम रोक ही नहीं सकते हैं तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए। तो अब हमें मन में ये दुख लेकर के नहीं बैठना चाहिए कि हमारे पिता ने हमारे बच्चों को नहीं देखे इत्यादि इत्यादि। सब कर्म का खेल ही है, जिसके जीवन में जो कर्म लिखा था वही कर्म वो पाएगा, उसी कर्म के आधार से उसका जीवन बीतेगा और वही उसके सामने आया। तो इसी प्रकार से बच्चे को बिना मुँह उसका मुख देखे वो इस संसार को छोड़ करके चले गए। तो यहाँ पर उस बेटी को, उस पुत्री को अपने पिता के लिए शोक नहीं कराना चाहिए, उसे केवल परमात्मा से यही प्रार्थना करना चाहिए कि इस निधनात्मक के लिए जो कुछ भी श्राद्ध में या उनकी जो है अंतिम क्रिया के लिए जो कुछ भी प्रदान किया जाता है उसको प्राप्त हो, उसको सद्गति मिले, उसकी मंगल कामना करे, उनकी अच्छी गति की कामना करे। ये इससे बढ़कर पुण्य भी उसके लिए और कुछ भी नहीं होगा, उसे तो ये करना चाहिए। जी Paniji, maar dan zit ik dus ook aan te denken, als ik bijvoorbeeld tijdens de puja of bij अक्षय तृतीया dag हम पूजा पे बैठल बाटी, हम प्रार्थना करी लो और हमारे दिया के आगे एगो फूल गिर गया दिया में, दीपक के ऊपर फूल गिर गया जी, लेकिन दीपक जलते हैं, दोनों जलते हैं, लेकिन फूल उसमें ही गिर गया है। अच्छा है, moet ik het weghalen, moet ik het daarin laten, wat moet ik dan op dat ogenblik dan doen? अगर दीप जल रहे हैं और पुष्प उसी में है तो उसको रहने दो। अच्छा, अगर बुझ गया तो पंडित जी? अगर बुझ गया तो तुरंत फूल निकाल करके दीप को सुधार करके उसको फिर से प्रज्वलित करके आचमन करके प्रतिष्ठा करके और वहां पर भगवान से प्रार्थना करके दीप को मना लो। अब लोग कहते हैं कि भाई हमारा पूजा के समय दीप बुझ गया, बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है जी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये सब खेल है। हवा जोर से चला, दीप बुझ गया, लोग कहते बहुत बड़ा अपशगुन हो गया,
कि कोई मुसीबत आने वाला है या भगवान जी। हमसे रूठ गया, हमारा काम नहीं होगा, या ऐसे म- धारणा या- लेकर के नहीं जी बैठना पंडित जी, चाहिए। और या कि तो मंगलसूत्र कुछ में बच गया और टूट गया तो मेरे पति का उम्र घट नहीं, गया। ऐसा बिल्कुल, ये सब कुछ बिल्कुल जी। नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर ये सब हमारी जो है लापरवाही के कारण है। जी अगर हम इसको अमंगल मानेंगे, बात पे ध्यान रखें, जी मानना ही बहुत बड़ा बात होता है। अगर इसको हम अमंगल मानेंगे तो हमारे साथ अमंगल होगा। लेकिन अगर इसको हम उस समय का जो है चक्र में ऐसे होता हुआ ये घटना घट गए हैं, उसको हम सुधार सकते हैं तो हमको सुधार लेना चाहिए। मन के माने हार है, मन के जीते जीत, मन ही मनावत राम सो, मन ही करत फजीत। यानी कि अगर हम मन के माने तो मन हमें सुख और दुख दोनों दे सकता है। जी कहते दुख क्या है, तो बोले दुख इतना कि आज एसी घर पे नहीं चला, मैं सो नहीं पाया। लेकिन किसान को देखो, कड़क धूप में, घाम में, मेड़ पे जो है हाथ की तकिया लगा करके वो बड़ी आराम से सो गया, उसे एसी की आवश्यकता नहीं पड़ा। तो कहाँ रहा दुख, कहाँ रहा सुख? जी उस किसान के लिए धूप में सोना उतने ही सुखदायक है और घर पे बैठ करके एसी में सोना उस व्यक्ति के लिए इतना ही दुखदायक है। तो यहाँ दुख और सुख की क्या गिनती है, जी। क्या मान्यता है? कहते हैं वहाँ पर मानने से दुख और सुख होता है। दुख, अगर हम किसी की मृत्यु पर रोवें तो कहते हैं हम दुख के कारण रो रहे हैं, तो वो गलत है। लेकिन अगर हम वहाँ पर सोचें कि भाई इस व्यक्ति को जो है इस जीवन से बस उत्तीर्ण हो गए हैं, अपने जीवन से उद्धारित हो गए हैं, इसको अब परम गति को प्राप्त हो गए हैं, ईश्वर के धाम पे चले गए, तो वहाँ पर सुख मानना चाहिए। अब हम कुछ और धारणा लेकर के बैठ जाते, कुछ और विचार करके बैठ जाते कि ये दुख है भैया, वो सुख है, और इसी दुख और सुख के चक्कर में ये सारा संसार चल पड़ा है। दुख और सुख भगवान किसी को देता नहीं है, ये हमारी आपका अपना कर्म है, हमारा अपना ही फल है। भगवान ना किसी को दुख देता है ना किसी को सुख देता है, ये हमारा कर्म है जो हम हमारे सामने उसका फल स्वरूप में आता है। कभी आम मीठा पड़ गया, कभी आम खट्टा पड़ गया, और जो बुद्धिमान है तो उसी आम को जो है, खट्टे आम को जो है नमक के साथ खा जाएगा, उसको उतनी ही आनंद आएगा, उतनी ही सुख मिलेगा। और जो लोग चालाक हैं वो कहेंगे भाई इस आम को जो है थोड़ी देर रख देते हैं, पक जाएगा तो ठीक से है तब खा लेंगे। और जो लोग मीठे ही आम खाना पसंद करते हैं वो तो पके हुए आम को छोड़ेंगे भी नहीं, और जो पका हुआ आम को छोड़ दिया तो उससे बड़ा ना समझ मैंने संसार में देखा नहीं। ऐसे है तो भी पंडित जी, अक्षय तृतीया के दिन क्या मैं ऐसे भी सोच सकती हूँ कि मान लीजिए हमें बच्चे हो गए हैं, लेकिन ये आशा, ये वेंस भी अभी है कि एक बच्चे को और अडॉप्ट कर ले। तो हमने कुछ पिछले एपिसोड में कुछ बातें भी किए थे कि स्पर्म डोनर वाले भी होते हैं और ड्राग मूडर्स भी होते हैं। तो ऐसे में अगर हम देखते हैं कि एक बच्चे को एक परिवाar मिल जाए, mag ik dan eigenlijk ook op de dag van Akshaya Tritiya een kindje gaan adopteren? अगर इस दिन आप किसी को गोद ले करके उसको सहारा दे सकते हैं जी। तो इसका मतलब आप उसके जीवन को सुधार रहे हैं, और किसी के जीवन को सुधारना सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। मनुष्य को चाहिए कि वो औरों को भी सुधारे, स्वयं भी सुधरे, जी और जो सुधरे हुए हैं वही तो औरों को सुधारेंगे। जो बिगड़े हुए वो औरों को कहाँ सुधारेगा, नहीं, वो तो औरों को भी बिगाड़ बिगाड़ेगा। देंगे। तो इसी प्रकार से अगर आपको जो है इस दिन दत्तक माता बनने का जो है सौभाग्य प्राप्त होता है, यानी कि उस बच्चे को गोद लेने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो आप दत्तक माता जो है बन जाइए। जी और पुत्र को जो है दत्तक पुत्र के रूप में या पुत्री को जो है प्राप्त हो रहे हैं, इस दिन अगर आपको मिल रहा है यह सुअवसर, तो बड़ा ही शुभ होता है, बड़ा ही पुण्यदायक होता है, क्योंकि इस दिन उस बच्चे को जो है एक परिवार में होता है और उस परिवार में वो सुख के साथ अपना जीवन को आगे व्यतीत कर सकता है। जी, maar पंडित जी, is het dan zo dat het kind gaat mijn naam of de naam van de ouders dan dragen, maar de karma gaat dan wel van haar biologische ouders en vader zijn, toch? माता पिता केवल जन्म के साथी हैं, इस बात को ध्यान में रखें। जी माता पिता जन्म के साथी हैं, अपने ही कर्म को लेकर के वो स्वयं संसार में आए हैं। उसका संसार में आने का कारण उसका कर्म है। अब वो मनुष्य बने, गाय बने, घोड़ा बने, सुअर बने, बिल्ली बने, कुत्ता बने, सियार बने, ये उसका कर्म है। जी माता पिता का जो है फल रहा कि वो बच्चे को प्राप्त की, ये माता पिता की कर्म है।
जी। और बच्चे का ऐसे माता पिता की प्राप्ति हुई है, ये बच्चे की कर्म है। तो माता पिता जो है जन्म का साथी हैं, और कर्म अपने आधार से जो है उसको जो प्राप्त हुआ उस आधार से उसे ऐसे ऐसे माता पिता प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, पिता के अंश मात्र पाप पुण्य जो है बच्चों को भी प्राप्त भोगना पड़ता है। माता की जो है पाप पुण्य भी बच्चों को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि माँ और बाप की हुई पाप को बच्चों को ही भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार से बच्चों का दायित्व बनता है, उसका अधिकार बनता है, उसका धर्म बनता है कि अपनी माता पिता को उद्धारित करे, अपने माता पिता को जो है शांति पूर्वक उसका जीवन व्यतीत करने के, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने का संयोग बने, उसका साधन बने, उसका मार्गदर्शक बने, उनका संरक्षक बने। और जब वह बच्चा उनका संरक्षक बन जाता है तो माता पिता की जीवन सुखमय हो जाता है। और जब वही बच्चा माता पिता के साथ मिल करके सुखमय जीवन जीता है तो माँ और पिता के मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द जो आशीर्वाद के रूप में है, हजार हजार गुना जो है उस बच्चे को प्राप्त होता है। बहुत अच्छा पंडित जी। Pandit जी, maar dan heb ik nog een andere vraag van हमारे प्रिय kijkers द्वारा आए vraag. Een beetje niet gerelateerd, maar ik zou het wel willen relateren aan Akshaya Tritiya. Heeft weer een beetje met dood te maken hoor। मुझे पता था इसमें कुछ होने वाला है। जी, लेकिन ऐसे है कि कुछ लोग ये वंश करते हैं, कुछ लोग बिना bigger wensen के भी चल जाते हैं, maar gaat eigenlijk meer om orgaandonatie. U heeft gesproken over donaties dat we kunnen doen, in welke vorm dan ook. Maar er zijn sommige mensen die eigenlijk op de machine dan leven, वो मशीन पे जीते हैं, और डॉक्टर कभी कभी ये फोर्सटेल लाते हैं कि कहते हैं कि किसी और को हम बचाना चाहते हैं तो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो वो toestemming मांगते हैं। En sommige mensen zeggen धर्म अनुसार हम ये नहीं कर सकते हैं, हम नहीं करना चाहेंगे, और कितने भी होते हैं कि वो पहले से बोल देते हैं कि हमारा जब निधन हो जाएगा तो हमारा जब जो ऑर्गन अच्छा होगा तो उसको हम दान करना चाहते हैं। इन hoeverre is dit so klopt dit पंडित जी कि हमारा धर्म कहते हैं कि हमें ऑर्गन डोनेशन नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? देखो, हमारे धर्म शास्त्र में जो है अगर किसी का प्राण भी बचाया जा सकता है तो उसका प्राण बचाना चाहिए। अच्छा। और अगर उसके प्राण बचाने के लिए अपने ही जीवन का आहुति देना पड़े जी, तो वो महादान महापुण्य हो जाता है। तो धर्मशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है कि प्राण बचाने से जो है पुण्य होता है, लेकिन लोग यहाँ पर प्राण बचाते कहाँ, वो तो मुर्गी को भी मार करके खा जाते हैं, उसका प्राण भी ले लेते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पर तो बचाना तो मुश्किल हो गया। रहा अपना जो है शरीर का अंग को दान करने से, अपनी हृदय को, अपनी जिगर को, जिगर माने लीवर, अपने जो है फेफड़ों को, लोंगों को, अपने गुड़ नीर को कोई दान करके और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं अगर कोई ऐसी परिस्थिति में आ जाए जब वो चेतनाहीन हो जाए, चेतनाहीन माने हैरसनदोद, जब ऐसे व्यक्ति आ जाए चेतनाहीन हो जाए और डॉक्टर वहाँ पे बचे कहे कि इसके बचने का कोई भी ऐसी भी आशा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में कभी उसने ऐसा संकल्प की है कि मेरे शरीर का अंग जो है किसी के प्राण बचाने के योग्य अगर आ सके तो उसको दान कर देना चाहिए। और इस दिन मान लिया जाए वह अक्षय तृतीया पड़े और इस दिन उसका जो है शरीर का अंग दान हो सके तो अवश्य कर देना चाहिए। लेकिन अगर उसका जो है सहमत इसमें नहीं है, उसका जो है आज्ञा इसमें नहीं है, वो कहे कि भाई मुझे किसी को अपना शरीर का कोई भी हिस्सा अन्न दान में नहीं देना है तो ना करे। लेकिन अगर उसकी इच्छा रहा, उसने पेपर भी ऐसे बना दिया है, तो अगर ये अक्षय तृतीया वाला दिन भी पड़े तो जरूर करना चाहिए। लेकिन शर्त ये है कि ऐसा व्यक्ति को चेतनाहीन होना ही चाहिए। चेतनाहीन माने केवल शरीर जो है मशीन के द्वारा चल रहा है, लेकिन उसके अंदर में भी बुद्धि में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, फिर भी उसके अंदर में प्राण रहता है, प्राण रहता है, क्योंकि अभी शरीर में जो है गर्मी है और हृदय का धड़कन चलता है। जब तक धड़कन चलेगा तब तक प्राण का वास है। और जब वो चेतनाहीन हो जाता है तो कहते हैं सबसे पहले उसका प्राणवायु का जो है समाप्त करते हैं। तो प्राणवायु यानी कि उसकी जो है सांस लेने का जो है मशीन को बंद किया जाता है। फिर मशीन बंद हो जाने के बाद हृदय का धड़कन जब रुक जाता है और एक पल से ज़्यादा भी रुक जाता है, उसके बाद स्वयं वो स्टार्ट नहीं होता है, स्वयं फिर उसका धड़कन नहीं चलता है, तब उसका शरीर से जो है जो हिस्से लेने हैं
जो जो अंग लेना है, जो उनका जो है इंद्रियां लेना है, वो ले करके अगर किसी का प्राण बचाने के काम में आए तो अवश्य में दान के रूप में दे देना चाहिए। अच्छा, maar Panditji, dan komt de aansluitende andere vraag. Als we श्राद्ध gaan doen, dan zegt men dus vaak dat निधन के बाद चाहे के श्राद्ध क्रिया करे के तो चाहे के आग लगावे के, पर जब शरीर कंप्लीट ना आएगा तब कैसे हम आग लगावे? शरीर तो पहले से कंप्लीट नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर से आत्मा निकल गया जी। क्योंकि आत्मन विहीन शरीरस्य नश्यते सा, वो मिट जाता है, मिटने वाला होता है, वो खराब हो जाता है। क्योंकि आत्मा जैसे शरीर से निकलता है, शरीर का पहला ही काम है वो सड़ना शुरू हो जाता है। जी। शरीर शब्द संस्कृत में जो होता है उसको कहते जो सड़ा हुआ है, तो ये शरीर पहले से सड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम सांस बाहर निकालते तो उस सांस से उसकी बदबू निकलता है, दुर्गंध निकलता है। जी। शरीर को काटेंगे तो उसके अंदर से खून, रक्त, पीप आदि निकलेगा। तो ये शरीर सड़ा हुआ ही है, बस केवल आत्मा के निकल जाने के कारण से और जोर जोर सड़ना शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। जी। शरीर को निकलने के बाद इसका जो है सड़ना और जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए अगर इस शरीर को जो है अगर हम चिता में भी रखें और उसका जो है किडनी निकले हुए हैं, उसका लंग्स निकले हुए हैं, उसका हार्ट निकले हुए हैं, उसका लिवर निकले हुए हैं, उनकी आंखें निकले हुए हैं, तो इस बात को बुरा नहीं मानना चाहिए। पूरा चीर फाड़ चाहे हो जाए पंडित जी, उसका जो है चाहे जैसे पूरा चीर फाड़ करना है, बाद तो है उस 5 पिंड का ही, 5 पिंड को ही देना है। कुशा की जो है शरीर बना करके भी वहां पर दाह संस्कार किया जा सकता है। ये भी शास्त्र में इसका उल्लेख भी बताए गए हैं। अगर शरीर मिले तो जैसे भी शरीर मिले उस शरीर का दाह करना चाहिए। अगर शरीर का जो है अपूर्ण अंग भी प्राप्त होता है तो उस अपूर्ण अंग को जो है जाकर के भी दाह संस्कार करना चाहिए। यहाँ पर जो है अस्पताल में कितने लोग जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं भैया मधुमेह बीमारी होने के कारण से, यानी शक्कर की बीमारी होने के कारण से आपके हाथ पैर काटना पड़ेगा। तो हाथ पैर कट जाता है तो शरीर को हम लोग, उस हिस्से को हम लोग क्या करते हैं, अस्पताल वाले कहते हैं कि हम लोग अपने मशीन में डाल देंगे, मशीन जला देगा, ठीक है, उसका भी दाह संस्कार होता है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में अगर किसी का मृत्यु होता है तो कहते हैं उस मृत्यु को जो है उसका शरीर का जो भी अंग आपको प्राप्त होता है उसके साथ जो है दाह संस्कार कर देना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी आपने बताया है, क्योंकि बहुत ऑन दर्द लेके इधर रहा और कुछ लोग ये चीज़ें बनाते हैं, बोलते हैं कि हाँ धर्म अनुसार ये नहीं करना चाहिए। En u zegt eigenlijk staat het er wel in onze geschriften dat dit wel mag. इसका शोधन मैं आपको भी बता देता हूँ। जी। यहाँ पर ये हमारे जिसको कहते हैं ब्रॉन फॉर्मेलिंग जो होता है, ये इसका प्रतिशोधन जो हमें प्राप्त होता है शरीर लक्षण विज्ञान, एक पुस्तक है उसका नाम है शरीर लक्षण विज्ञान। तो शरीर के प्रत्येक अंग अंग के बारे में बताए गए हैं और इसका अंग जो है गुड़ कहाँ पे जाएगा, किडनी कहाँ पे जाएगा, लंग्स कहाँ पे जाएगा, फेफड़े कहाँ पे जाएगा, जिगर कहाँ जाएगा, हृदय कहाँ जाएगा, आँख कहाँ जाएगा। ये शरीर की जो है चमड़े अगर भी दान करने से किसी का प्राण भी बचाया जा सके तो चमड़े को भी दान करना उत्तम माने गए हैं, अच्छे माने गए हैं। और ये शरीर रक्षण विज्ञान में इसका पूर्ण जो है पूरा के पूरा ज्ञान के हिस्सा बताए गए हैं कि ऐसा नहीं कि वो शरीर अपूर्ण रह जाएगा और इस अपूर्ण शरीर का दाह संस्कार करने के बाद उसको अगले जन्म में भी अपूर्ण शरीर की प्राप्ति होता है, ऐसा नहीं है। हमारा शरीर पूर्ण है या पूर्ण नहीं है, जिस चीज़ को हम लोग दान देंगे वही बढ़ेगा। तो आँख दान करने से आँख बढ़ेगा, गुड़ को दान करने से गुड़ बढ़ेगा, फेफड़ों को दान करने से फेफड़े बढ़ेंगे, वायु शक्ति बढ़ेगा शरीर में। तो इस प्रकार से जिस चीज़ का हम दान कर रहे हैं वही हमारे जहाँ पर और अधिक होते जाते उसका और बल बढ़ जाता है, उस शक्ति बन जाता है। तो यहाँ पर ये दान करने से इसमें कोई दोष नहीं लगता, कोई हानि नहीं होता है। भले वो शरीर के अंदर में मान लिया जाए उसका किडनी निकाल दिए गए, उसका जो है ये फेफड़े निकाल दिए गए हैं, उसका जो है आँखें निकाल दिए गए हैं, उसका जो है शरीर का जो है हृदय भी निकाल दिए गए हैं, उसका जिगर भी निकाल दिए गए, जो भी मान लिया जाए सब निकाल दिए गए। केवल उसका ढांचा हुआ शरीर है हेड कॉर्पस है जो अम्होलसल है, इसी को हम लोग केवल दाह संस्कार करें तो भी वो पंच पिंड के माध्यम से उस शरीर का दाह संस्कार होता है। क्योंकि हमें चमड़े से नहीं, हमें उनकी अस्थियों से काम है। अस्थियों का विसर्जन होता है, चमड़े तो जल करके खाक हो जाता है। केवल अस्थि उनकी राख को जो हम लोग जो है पानी में डालते हैं जी। तो हृदय मांस हैं, गुड़ मांस हैं, फेफड़े मांस हैं, जिगर मांस हैं, तो इनसे हम क्या लेना देना, वो तो जल करके भस्म हो जाएगा।
उनकी हड्डियों को जो हमें विसर्जन करना है, इसलिए अस्थि विसर्जन इसको नाम बताए गए हैं, और अस्थियों का विसर्जन हम लोग करते हैं। तो दान देने से उसका जो है योग्यता बढ़ेगा, उस व्यक्ति के शरीर में शक्ति भी बढ़ेगा। बहुत अच्छे। Maar पंडित जी, bestaat dit ook dan कि हलंग जब अस्थि विसर्जन भी हम कर देलो और हम घर आएलो en ik maak de deur open of ik ga in de kamerruimte of in het huis weer terug en ik merk dat de persoon eigenlijk mogelijk aanwezig is, वो उनके सुगंध आ रहे हैं या उनके aanwezigheid हम फील करी लो, kan dat ook wel zo bestaan पंडित जी? ये हमारे आपस की इंद्रियों पे धारणा है। जी हमारी इंद्रियों पे, हमारा मन उसकी ओर जाएगा तो मन उसी रूप को जो है सामने रखेगा, उसी का पहचान बनाने का प्रयास करेगा। तो नाक को वही सुंघाएगा जो हम प्रतिदिन सूंघते थे, कान को जो है वही आवाज़ सुनने को मिलेगा। जहाँ तक अस्थि विसर्जन का बात आया है, तो अभी हाल ही में एक व्यक्ति का जो है उनकी हड्डियों को जो है यही सूरनाम रिफिल में लोग उसका विसर्जन कर रहे थे। तो संजोग देखो, एक मछली वहाँ से उसी हड्डी को जो है पानी से निकाल करके ऊपर को छलांग मार दिया, वो हड्डी अंदर से फिर ऊपर आ गया। तो नाव में बैठे हुए लोग कहते थे कि बप्पा जिंदा, बप्पा जिंदा, बप्पा जिंदा, यानी कि पिताजी जीवित है। हाँ। और बैठ गए नाव में कि भाई अब हम लोगों ने क्या कर दिया। ये वहां पर संयोग होता है कि मछली जो है उसी समय वहां पर गया, उसी हड्डी को पाया है, उसको एक बार अपने पूंछ से ऊपर मार दिया, फिर उसके बाद वो पानी में डूब गया। इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि इसको माने या शुभ माने अशुभ माने। यहाँ पर ये प्रसंग यही आ जाता है कि जो हम लोग याद करना चाहते हैं वही तो सामने आएगा। जी। अब लोग कहते हैं कि वह हड्डी ऊपर आ गया तो पिताजी जीवित रहा, नहीं, वहां पर एक मछली उस समय रास्ते में आ गया, या वो अभी नहीं जाना चाहते हैं। बराबर, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। वो तो गया, उसकी हड्डी तो केवल पानी में डालना है। और घर में अगर उसका सुगंध आ गया तो कहते कि भाई उसका परफ्यूम जो है मुझे सुनने को मिल रहा है, उनकी बोलने की आवाज़ मुझे सुनने को मिल रहा, अभी वो आएगा, अभी वो आएगा। या तो फिर वो कहते कि भाई मुझे ऐसा लगता कि वो मुझे बुला रहा है ना। ये सब हमारी मन की धारणाएं हैं, और मन की धारणाएं जो हैं वो जितने भी तीव्र होगा, जितने भी तेज होगा, जितने भी ज़्यादा होगा, उतनी हमको वही सुनाई देगा, वही दिखाई देगा, वही महक हमको प्राप्त होगा। तो ये धारणाएं जो हैं हमारी आपकी जो हैं माया से बंधे हुए हैं, और माया से उसके साथ जुटे हुए के कारण से, उसके साथ बंधे हुए के कारण से हमको लगता है कि हम वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो हमको बुला रहे, इत्यादि इत्यादि। ऐसा जो है भावना उत्पन्न होता है क्योंकि हम उसके साथ ऐसे जकड़ जाते हैं, ऐसे बंध जाते हैं। अगर हम ऐसे भी बन जाते हैं तो पंडित जी, और हम कहते हैं कि अस्थि विसर्जन करने के बाद एक्चुअली उनको मुक्ति मिलना चाहिए, en je zo eigenlijk in die gebondenheid je gevoel te hebben, je gebonden te houden aan de persoon, geef ik of belemmer ik de mukti dan niet van de persoon? बिल्कुल नहीं। वहाँ पर हम अब इस धारणा को लेकर के चलेंगे तो आत्मा को थोड़ा देर के लिए कष्ट जरूर होगा क्योंकि हम उसके लिए दुखित हो रहे हैं, लेकिन आत्मा मरने के बाद कहते हैं कि तू मेरा कौन है, मैं तेरा कौन हूँ। कभी तू मेरा पिता, कभी मैं तेरा पिता, कभी तू मेरा बेटा, कभी मैं तेरा बेटा। क्योंकि वहाँ पर आत्मा की स्थिति कुछ और हो जाता है। जैसे कि आप जो है कोई और कुर्सी पे बैठ गए, आपको कोई स्टेटस मिल गया और आप अपने स्टेटस पे बैठ करके वहाँ पर आप अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिए, लेकिन जब वहाँ कुर्सी से निकल करके अपने घर पे आएंगे तो वह कुर्सी वाला अधिकार घर पे नहीं चला पाएंगे। तो वहाँ पर एक समान होकर के वहाँ पर चलना पड़ेगा। जैसे कि एक विद्वान, एक ऋषि, एक मुनि समाज में जो है अच्छे अच्छे ज्ञान दे करके सब कोई को जो है जा करके आनंदित करते हैं, लेकिन अपने घर पे आकर के अपने बच्चों, अपनी बीबी के साथ बैठ करके, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ करके उन्हें उनके साथ उसी संरक्षण में, उसी सीमा के अंदर में रह करके वह प्रक्रिया जीवन की जो है आगे बढ़ाना चाहिए। वहाँ पर वो अपने आप को जो है प्रदर्शित नहीं करेगा, वहाँ पर वो अपने घर की जो है मुखिया बन करके, अपने घर की जो है अधिपति बन करके और अच्छे विचार, अच्छे संस्कार देंगे, उसी के आधार से उसका घर चलेगा। लेकिन जब वो समाज में आएगा तो फिर अपना जो है ठाट बाट के साथ वही ज्ञान देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर सामाजिक ज्ञान, सामाजिक परिस्थिति कुछ और होता है और गृह परिस्थिति कुछ और होता है। इसलिए गृह और सामाजिक के अंतर में जो है भेद रखना व्यक्ति को जानना चाहिए कि मैं इस समय कहाँ हूँ। अगर हम शरीर के अंदर में हैं तो आत्मा कहते हैं कि हाँ हमारा बंधन है, हमारा शरीर है, हमारा परिवार, हमारा ये, हमारा वो। लेकिन जिस दिन वो शरीर से छूट गया
तो उस समय वो न शरीर को मानता है न परिवार को मानता है, वो केवल इतना ही जानता है कि मेरा इसके साथ संबंध रहा, अब मैं छूट गया हूँ, इनके द्वारा मुझे कुछ प्राप्त होना है, जो इनका अधिकार, इनका फर्ज है, इसका धर्म है, जो मुझे देना चाहिए, इसको पाने के बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ पड़ूंगा। अच्छा, मतलब कि पंडित जी तो कुछ और ऐसे लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि अच्छा वो केवल सुगंध नहीं होते हैं, लेकिन उनके अन्वीस खेत में कुछ खिड़कियाँ या पर्दे या गिलास या बर्तन गिरते हैं, फूटते हैं, या वो बताना चाहते हैं कि वे हैं घर में। ऐसे में जो है ये अक्षय तृतीया से संबंधित नहीं रहता है, लेकिन ऐसे में अगर घर में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने घर पे कोई अच्छे पंडित को, अच्छे पुरोहित को बुला करके उस प्रेत के लिए जो है शांति पूर्वक श्राद्ध पूर्वक करे, एक उद्दिष्ट पिंड संस्कार से, वहाँ पर या तो पार्वन श्राद्ध से, या तो अभी हाल ही में मृत्यु हुआ है तो वहाँ पर मृतक का जो है स्थान दिला करके उसका जो है शांति परिक्रिया करके, यहाँ पर नारायण बलि इसका जो है विधान बताए गए हैं, तो नारायण बलि करके उस आत्मा को जो है जा करके शांति दिला करके और वहाँ पर उसको विदा किया जाता है। जी, पंडित जी, is er dus ook iets wat gedaan kan worden voor degene die zelfmoord pleegt? Want आजकल बहुत ज़्यादा भी हुआ है पंडित जी। पहले तो रहा कि कुछ लोग बड़े लेफ्ट के हुए के थोड़ा थक आए, डिप्रेशन में चल गए थे या बहुत स्ट्रेस हो गए थे, लेकिन आजकल तो देखने को मिलते हैं कि कुछ बच्चे भी होते हैं, वो पता नहीं कहाँ से उनको ये मन में या दिमाग में आ जाते हैं, या देखते हैं टीवी या बॉलीवुड के जो सीन्स होते हैं उन पे इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि गलत तरीके वो अपना लेते हैं और कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं या पेस्ट हो गए हैं तो वो सेल्फ मोर्ड को याद करते हैं और कर लेते हैं भी। कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग नहीं बच पाते हैं। En daarna, wanneer ze staartcrea dus eigenlijk het moment hebben, weet men soms niet wat en hoe ze eigenlijk staartcrea moeten doen, पंडित जी। वैसे तो धर्मशास्त्र में इसका जो है एक बड़ा ही कठिन शब्द प्रयोग किए गए हैं जी। कि जो लोग अपने जीवन का स्वयं अंत करते हैं उनका श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उनका श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो इस शरीर का मान सम्मान नहीं करते हैं तो वो इस शरीर के माध्यम से प्राप्त होने वाले वो श्राद्ध परिक्रिया का अधिकारी भी नहीं बनते हैं, तो उसको ये अधिकार भी नहीं है। लेकिन हम मनुष्य हैं और मनुष्य धर्म को पालन करते हुए हम सोचते हैं कि भाई किस परिस्थिति में कैसे में भी उसने अपने जीवन का ये भार झेले हैं, या तो फिर अपना वो कष्ट किसी को बता नहीं पाया है, तो हम सब माया में पड़ने के कारण से, ये माया है, माया में पड़ने के कारण से हम सोचते हैं कि हमें मनुष्यत्व को अपनाना चाहिए और मनुष्यत्व को अपनाते हुए हमें मनुष्य धर्म का जो है पालन करना है। और इस मनुष्य धर्म में हमें ये भी बताए गए हैं कि किसी भी निधनात्मक का शरीर का अगर अंत हुआ है या किसी भी व्यक्ति का अगर मृत्यु हुआ है तो हमें उसका श्राद्ध करना चाहिए। तो यहाँ पर मनुष्यत्व को अपनाते हुए उसका श्राद्ध हम लोग कर देते हैं, ये अच्छा है, ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन इस बात को हमें भी याद रखना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति 20 वर्ष की उम्र में अपने जीवन का अंत करता है और उस मान लिया जाए उसकी कुंडली में, उसकी योग्य में लिखा है कि वो 80 वर्ष तक जिएगा, तो बाकी के उसका जो 60 वर्ष है, 60,000 जो हैं, उतने दिन तक उसकी आत्मा भटकेगा। और कहाँ भटकेगा? जहाँ जहाँ उसको जो है जो कुछ भी प्राप्त करना था और जिन जिन चीज़ों से वो परे रह गए, यानी कि उसको नहीं प्राप्त हुआ, उन सब को देखते हुए वो दुख को अपनाएगा और दुखी होकर के अपने जीवन को 60 वर्ष तक प्रेत बन करके भटकेगा, वो भूत बन करके भटकता है। ऐसी आत्मा जो है जाकर के कभी जो आप बोल रहे हैं कि पर्दे खुल रहे हैं, ग्लास फूट रहे हैं, टीवी ऑन होता है, ऑटोमेटिक बिजलियाँ जो हैं लाइट ऑन ऑफ होते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ होते हैं। और अब ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ जो होने लगे तो वहाँ पर कहते हैं कि विधिवत उस आत्मा के प्रति शांति परिक्रिया, एक उद्दिष्ट पिंड संस्कार या तो फिर नारायण बलि के माध्यम से उसको जो है उत्तम स्थान को प्रदान किया जा सके। बहुत अच्छे पंडित जी, आपने बता दिया, क्योंकि कुछ लोग ये ऐसे फ्राग भी स्टाइल किए थे, तो हम आशा करते हैं कि उन्होंने ये एपिसोड देखे होंगे, सुने होंगे। एक लास्ट फ्राग है पंडित जी, एक खुशी वाली फ्राग भी है। चलो, और तो खुशी आ गए। जी, आज के एपिसोड हम खुशी हम afsluiten करेंगे। Hoe het we Akshaya Tritiya eigenlijk gaan vieren, dan hebben we dus ook de vraag gekregen: wat is eigenlijk het verschil wanneer ik Ganesh Puja ga doen en wanneer ik Annapurna Puja ga doen, पंडित जी? अक्षय तृतीया में जो है अगर हम गणपति का पूजन करते हैं तो वो गणपति पूजन तो हर पूजन में सबसे पहले पूजन होता है।
तो गणपति पूजन जो है उनका पूजन का जो है अनेक विधि बताए गए हैं। या तो केवल गणेश जी का स्मरण, उसका नाम ले लो, नाम स्मरण के पश्चात जो है बाकी के देवी देवताओं का पूजन भी कर लो। या तो अगर आपके पास फुर्सत है, समय है, आपके पास इतना योग्यता है, तो षोडशोपचार से गणपति भगवान का पूर्ण पूजा कर लो, प्रसाद आदि भी चढ़ा दो। फिर उसके बाद जो है माता अन्नपूर्णा की, फिर उसके बाद माता महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली श्री के रूप में एक कागज़ पे जो है लाल स्याही से या तो फिर सिंदूर से श्री को लिख करके और पीछे में विसर्ग लगा दे। श्री ही यानी कि श्री लगा करके पीछे में विसर्ग लगा दे, डबल प्रिंट लगा दे, जिसको अह के मात्रा भी कहे गए हैं। तो यहाँ पर ये विसर्ग लगा करके श्री ही ऐसे लिख करके, सिंदूर से लिख करके, और उसी पर इन तीनों देवियों का जो है पूजन करे। वो दीप सामने रख करके माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी, माता काली, महासरस्वती, इनका पूजन करके और अपने परिवार में उस प्रसाद को वितरण करे, बांटे। और उस प्रसाद के साथ फिर अपने परिवार को, परिजनों को समझाएं। परिवार को हम लोग कहते हैं, लेकिन उसका शुद्ध नाम है परिजन। आपके परिजन आपके साथ जो रहने वाले हैं, तो इन परिजनों के साथ जो हैं आप रह करके बड़े सुख के साथ माता लक्ष्मी की कथा, माता पार्वती की कथा, माता सरस्वती की कथा, कोई भी कथा, गणपति जी की कथा, या तो ये श्री विद्या कहाँ से आई हैं, श्री कुल की जो है कथा कहाँ से आई हैं, इस श्री कुल के बारे में चर्चा करते हुए श्री शते लक्ष्मी शपत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणी इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए, या तो फिर आपके श्री सूक्त आता हो तो श्री सूक्त के माध्यम से भगवती महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करने के बाद आरती कर लो। आरती करने के बाद पूजन को जो है हाथ में पानी लेकर के भगवती को समर्पण करो कि हे भगवती, मैंने आपके पूजन की हैं और इस पूजन का जो है पूरा जो है फल मैं आपको समर्पण करता हूँ। इस नाते मैं आपको ये जल देता हूँ, इस जल को आप स्वीकार करें। आपको नमस्कार करता हूँ। फिर अपने पूजा के आसन से उठें और बाकी के अपना दिनचर्या आरंभ करें। बहुत अच्छे पंडित जी। पंडित जी, ऐसे खुशी वाले फराख से हम कहना चाहेंगे कि आज के एपिसोड का समय भी हो गए हैं पंडित जी। आप पहले लोगों को जिला देते हैं, ब्याह कर देते हैं, फिर उसके बाद मार भी देते हैं, श्राद्ध भी करवा देते हैं, और फिर खुशी खुशी उसके बाद जो है समाप्त कर देते हैं। जी, एपिसोड खुशी से हम शुरू करते हैं पंडित जी, और ये कोशिश भी होते हैं कि एपिसोड को हम एंड भी करेंगे, आश्लित करेंगे, तो भी खुशी से हम आश्लित करेंगे पंडित जी। बहुत खुशी हुआ। बहुत अच्छा पंडित जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने फिर से हमें ज्ञान से भर दिए हैं। सारे जो चाहे जो खुशी की बातें थे या थोड़ी दुख वाली बातें भी थी, maar het was kennis. Dat u ons heeft vergeven, dank u heel hartelijk. धन्यवाद। tot de volgende keer पंडित जी। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आपने सुने हैं, आपने देखे हैं, पंडित जी ने बताए हैं अक्षय तृतीया को आप कैसे मनाना चाहिए। शॉर्टकट नहीं करना चाहिए, और शॉर्टकट करेंगे तो शॉर्ट में भी खुशी और खुशियाँ भी मिल जाएंगी। Dus als u veel geluk wilt hebben en vreugde wilt ervaren, geniet u van Akshaya Tritiya dag. En ja, ik wens u het allerbeste ook. Stuurt u ons natuurlijk alle vragen, आपके जैसे onduidelijke vragen रहे हैं, opmerkingen भी रहे हैं, आप बेगर दड़े वड़े आप हमारे खाते पर भेज सकते हैं। Ik wens u een fijne avond, tot de volgende keer। नमस्कार।